हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुंदर सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी सुंदर्स कोचिंग क्लासेस ज्ञान की बातें। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 क्लास 7 का मैथ है ये, ठीक है। और ये इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर है। इससे पहले एक और इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर है, वो हम अपलोड कर दिए हैं, आप लोग वहाँ पर जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जितना भी वीडियो हम लेटेस्ट में अपलोड करेंगे वो आपके तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम कुछ डिस्कशन किए थे। अब इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे ये मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। तो मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल होता क्या है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये जानेंगे कि मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल का मीडियन क्या होता है, ठीक है। मीडियन का मतलब मिड यानी कि बीच, ठीक है। तो क्या होता है देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बताया हुआ है मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल का डेफिनेशन हम लिखे हैं। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड बाइसेक्टिंग इट। अब इसमें क्या है, बोल रहा है कि मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट। जो ट्रायंगल का मीडियन है वो एक लाइन सेगमेंट है। देखिए मिड बीच में, मीडियन का मतलब बीच में, तो देखिए यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये जो बीच में है ये क्या है, ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। जैसे ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, उसी तरह ये जो परपेंडिकुलर जो यहाँ वर्टेक्स ए वर्टेक्स पे जो जा कर के ज्वाइन हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये क्या हुआ, ये एक लाइन सेगमेंट है। और कैसा लाइन सेगमेंट है, ये हमारा ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स। अब कैसा लाइन सेगमेंट है, अब कैसा है, तो ये तो आप जान सकते हैं ना कि ये एकदम परपेंडिकुलर है। जहाँ कहाँ पे ज्वाइन हुआ है, वर्टेक्स ए पे, ठीक है, यहाँ पे ज्वाइन हुआ है। तो वही बोल रहा है कि मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स। अब वर्टेक्स यहाँ से यहाँ ज्वाइनिंग है टू द मिड पॉइंट। अब टू द मिड पॉइंट, अब मिड पॉइंट क्या होता है, ठीक है, देखिएगा आगे का, मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड बाइसेक्टिंग इट। और इसका अपोजिट साइड कौन है, इस वर्टेक्स का अपोजिट साइड ये है, ठीक है, ये है। यानी कि यहाँ से जो बी और सी के बीच में जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि बी और सी के बीच में काट रहा है, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा मिड पॉइंट हो रहा है, ठीक है। इसको हम मिड पॉइंट बोलेंगे। यहाँ से मिड पॉइंट, यहाँ मिड पॉइंट का मतलब ये होता है ना कि जो यहाँ से बी और सी तक लेकर के दूरी जो है, ठीक है, जो डिस्टेंस है, मान लीजिए कि इसका डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोल देंगे ना कि मिड पॉइंट का मतलब, जो मीडियन का मतलब, यहाँ पे मीडियन ही हो रहा है, तो मीडियन का मतलब क्या कि 4 सेंटीमीटर का बीच में एकदम इक्वल पार्ट में जो डिवाइड कर दे। तो मान लीजिए कि ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये ए और ये बी नाम दे दिए। इसको इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करेगा तो यहाँ से यहाँ तक का 2 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का 2 हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, तभी तो जोड़ करके ना 4 सेंटीमीटर होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया हुआ है कि जो बोल रहा है कि मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट। जो ट्रायंगल का मीडियन होता है वो क्या है, एक लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, ठीक है, इस अपोजिट साइड के मिड पॉइंट में, ठीक है, यानी कि बीचों बीच में। मीन्स ये ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में ये लाइन सेगमेंट बांट रहा है, डिवाइड कर रहा है, वही चीज़ बोल रहा था, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया। चलिए इसमें आते हैं। अब बोल रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, देखिए ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी द लाइन सेगमेंट ए डी, जो हमारा लाइन सेगमेंट ए और डी, ये जो लाइन सेगमेंट है ए डी ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ बी सी के मिड पॉइंट पे ज्वाइन किया है। आया बात समझ में, बी सी के मिड पॉइंट पे ज्वाइन किया, यानी बी सी के बीचों बीच ज्वाइन किया है। बी और सी तक जितना दूरी है उस दूरी का एकदम हाफ इक्वल पार्ट, ठीक है, टू द अपोजिट वर्टेक्स, ठीक है, टू द अपोजिट वर्टेक्स, ये इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। ये पूरा में इन ट्रायंगल ए बी सी द लाइन सेगमेंट ए डी ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ बी सी टू द अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। यही होता है मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का मीडियन यही होता है, जो वर्टेक्स यहाँ इस वर्टेक्स से लेकर के
यहाँ से यहाँ तक जो आया, ठीक है, और ये इसको बी और सी के मिड में आया यानी बीच में आया, दैट मीन्स हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है जो इस वर्टेक्स से निकल करके बी और सी के बीच में आ करके यहाँ तक रुका, ज्वाइन हुआ, दैट मीन्स इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये मीडियन है, ट्रायंगल का मीडियन है। आया समझ में बात, ट्रायंगल का ये मीडियन है। नेक्स्ट आते हैं, इसको रब कर लेते हैं। ये नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एवरी ट्रायंगल हैज एग्जैक्टली 3 मीडियन। हर एक ट्रायंगल का एग्जैक्टली 3 मीडियंस होता है। 1 फ्रॉम ईच वर्टेक्स, एक ईच वर्टेक्स से होता है, एंड दे ऑल इंटरसेक्ट ईच अदर, और सारा एक दूसरे से इंटरसेक्ट करता है एट द ट्रायंगल सेंट्रॉइड। अब देखिए ट्रायंगल सेंट्रॉइड, देखिए इस जगह पे देखिएगा एंगल ABC, ठीक है, इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन निकला और यहाँ आके ज्वाइन हुआ, ठीक है, यहाँ आके ज्वाइन हुआ, दैट मीन्स इसको हम बोल सकते हैं मीडियन है इस ट्रायंगल का। अब यहाँ पे देखिए इस वर्टेक्स से निकल करके यहाँ पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, और यहाँ से निकल करके इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि CEAB का मीडियन होगा, ठीक है। इस ट्रायंगल का मीडियन है कौन, CE, जो किसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, AB को, ठीक है, और AD BC का है मीडियन, कितना भाग में इसको डिवाइड कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट में, ठीक है, BD और DC कर रहा है ना। अब A और C इसको कौन कर रहा है, BF कर रहा है, या FB बोल सकते हैं, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है ना कि जो सब इक्वल पार्ट में जो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो ये जो बीच में होता है, ये बीच में कौन है, O, तो O इसका सेंट्रॉइड होगा, ठीक है। वही तो बोल रहा है ना कि एवरी ट्रायंगल हैज एग्जैक्टली 3 मीडियन, हर एक ट्रायंगल का एग्जैक्टली 3 मीडियन होता है। मीन्स मीडियन कहने का मतलब क्या, मीडियन कहने का मतलब क्या, जो ट्रायंगल को 2 पार्ट में कर दे। तो ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को अगर हम देखें तो ये वाला और ये वाला ना देखें तो इस ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, देखिए ऐसे है ना, अगर ये ऐसे कर रहा तो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा। चलिए अब यहाँ से इस वर्टेक्स से निकल रहा 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा, चलिए ये समझ गए। अब देखिए इस वर्टेक्स से निकल रहा तो भी तो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा, तो सारा जो निकल रहा तो यही इंटरसेक्ट यहाँ से कर रहा है, इस मिड पॉइंट। तो ये यहाँ पे जो मिड है इसको हम लोग बोल देते हैं O नाम दे दिए, और O इन लोग का, ये सारा किसका, AB, इस ट्रायंगल का हम बता सकते हैं ABC, ठीक है, इसका कौन है, और ये सारा ट्रायंगल जो बन रहा, ये ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल बना, फिर ये ट्रायंगल बना, फिर ये ट्रायंगल बना, ये जो सारा बन रहा है, तो ये जो सारे मीडियन यहाँ से एक दूसरे से ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से कांटेक्ट करके निकल रहे हैं, ठीक है, कांटेक्ट करके एक दूसरे से इधर इधर जा रहे हैं और इक्वल पार्ट में ट्रायंगल को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ जो लाइन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ जो मिड हो रहा है, यहाँ पे जो लाइन टच हो रहा, तो इस जगह का नाम दिए है O, और ये O को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। वही इसमें बता रहा कि एवरी ट्रायंगल हैज एग्जैक्टली 3 मीडियंस, 1 फ्रॉम ईच वर्टेक्स, एंड दे ऑल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द ट्रायंगल्स सेंट्रॉइड, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, इसी डायग्राम में बताया जा रहा है क्या है, इन ट्रायंगल ABC, अब ट्रायंगल ABC, ठीक है, 3 मीडियंस आर AD, अब 3 मीडियन कौन है, AD है, BF है और CE है AD, BF एंड C, दे आर इंटरसेक्टिंग द पॉइंट O, ये इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O, ये जो मिड पॉइंट O है ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है कौन, BF CE AD, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है, विच इज सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, जो हमारा ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है। जब एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेगा तो हमारा जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जहाँ पे ये सारा लाइन जा कर के मिल रहा है जो मीडियन लाइन है, तो उस पॉइंट को हम लोग O मान लेते हैं, और ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो जो पॉइंट यहाँ पे O बन रहा ये हमारा क्या है, ये हमारा सेंट्रॉइड है, हाँ सेंट्रॉइड है। आई बात समझ में ना। अब देखिए जिस तरह मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल था
उस तरह एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल में अब आते हैं। ये क्या होता है? एन अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट थ्रू अ वर्टेक्स एंड परपेंडिकुलर टू फॉर्मिंग अ राइट एंगल विथ अ लाइन कंटेनिंग द बेस द साइड अपोजिट द वर्टेक्स। समझ में नहीं आया? ठीक है, अब आते हैं, ठीक से समझा देते हैं। ठीक है, चलिए, हम लोग मीडियन वाले में क्या पढ़े थे? मीडियन वाले में पढ़े थे एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर यानी कि दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। मीडियन में पढ़े थे, दैट इज कॉल्ड मीडियन। लेकिन जैसे ही एल्टीट्यूड में आते हैं तो उसका कोई गारंटी नहीं है। गारंटी क्या? वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा ही नहीं। अगर हम एल्टीट्यूड कम में आते हैं तो इस तरह रहेगा। देखिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। सपोज दैट ये लिख दिए A B C D E। अगर हम आपसे पूछ दिए कि इन अ ट्रायंगल ABE, इन अ ट्रायंगल ABE AD क्या है? अगर हम पूछ दिए कि ट्रायंगल ABE में AD क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि AD मीडियन है। ठीक है, लेकिन अगर हम बोल दिए इन अ ट्रायंगल ABE AC क्या है, तो आप क्या बता सकते हैं? इसको मीडियन नहीं बोलना है। AC यहाँ मीडियन नहीं है। मीडियन का हम बताए थे ना कि मीडियन क्या होता है? एकदम मिड पॉइंट, एकदम बीचों बीच में होता है। ट्रायंगल को पूरा हाफ, एकदम बीचों बीच में, मीडियन बीचों बीच में होता है। लेकिन एल्टीट्यूड वैसा नहीं है। एल्टीट्यूड यहाँ भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। ठीक है, क्या ये बीचों बीच डिवाइड कर रहा है? नहीं। हाँ, इसको देखेंगे तो ये तो कर रहा है AD। तो ADP क्या है? AD क्या है? AD हमारा मीडियन है। और एल्टीट्यूड क्या है? AC। यहाँ F लिख देते हैं, AF। ये सब क्या है? ट्रायंगल ABE का एल्टीट्यूड है। आया समझ में ना? तो यहाँ पे बताया जा रहा है इन ट्रायंगल ABC AD इज द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC का AD एल्टीट्यूड है। थ्रू ईच वर्टेक्स एंड एल्टीट्यूड कैन ड्रॉन, सो देर आर एट मोस्ट 3 एल्टीट्यूड इन अ ट्रायंगल। ठीक है, तो बेसिकली आप ये समझ गए ना, बेसिकली आप ये समझ गए हैं कि क्या होता है एल्टीट्यूड। सिंपल सा समझना है। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये मतलब हमको लिखना है और समझना है। हम बेसिकली देखिए उसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल के हेल्प से हम एल्टीट्यूड को समझा दिए। बस समझ लेना है ठीक से। आया समझ में ना? बस ठीक से समझ लेना है बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको हम मीडियन बता दिए, एल्टीट्यूड बता दिए। एल्टीट्यूड बस ऐसे ही होता है। मीडियन ट्रायंगल में बीचों बीच होता है। ठीक है, यानी कि ट्रायंगल को बीचों बीच वो डिवाइड करता है। लेकिन एल्टीट्यूड वैसा नहीं करता है। एल्टीट्यूड बीचों बीच डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, एल्टीट्यूड क्या होगा कि कभी इधर हो जाएगा, कभी इधर हो जाएगा, कभी यहाँ हो जाएगा, कभी यहाँ हो जाएगा, कभी यहाँ हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, इस वर्टेक्स से निकलेगा, कहीं भी जाकर के टच करेगा। ठीक है, ये एल्टीट्यूड होता है। यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल रख रहे हैं जिससे आपको एल्टीट्यूड और मीडियन ठीक तरीके से समझ में आएगा। अगर उसमें समझ में ना आया हो तो इस क्वेश्चन के माध्यम से उसको हम समझेंगे कि मीडियन क्या होता है और एल्टीट्यूड क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्वेश्चन में इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC D इज द मिड पॉइंट। ये D जो है वो मिड पॉइंट है किसके? BC के मिड पॉइंट है D। ये हम क्लियर है। तो पूछ रहा कि AM क्या है? AM इज व्हाट? AM व्हाट? AD व्हाट? ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? हम आंसर में देखते हैं क्या होगा। सो AD क्या है? AD इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, ये समझ गए। सो AD इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ये समझ गए। देन अब क्या होगा? AM किम में आते हैं। AM में AM क्या होगा? एंड AM
AM इज एल्टीट्यूड ऑफ किसके, AM इज एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC के। आया बात समझ में ना, ट्रायंगल ABC के, ABC का ये AM क्या है, एल्टीट्यूड है, ये तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम ये बोल सकते हैं BM इक्वल टू MC, BM इक्वल टू MC नहीं होगा। हाँ, BD इक्वल टू DC बोल सकते हैं, ठीक है, BD इक्वल टू DC बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मीडियन है, ये मीडियन है और ये तो एल्टीट्यूड है, ये मीडियन है, बोल तो रहते। सो AD इज मिड पॉइंट ऑफ BC। जब AD मिड पॉइंट है BC के तो क्या हुआ, AD जो हमारा मीडियन हो गया। तो जब AD मीडियन हुआ तो BD इक्वल टू DC। यहाँ पे हम बताए हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, देखिए थोड़ा सा डिस्टेंस हल्का कम पड़ा है लेकिन प्रॉब्लम का बात नहीं है। बस ये समझिए कि BD और DC ये हमारा क्या है, मिड पॉइंट पे है, मीन्स क्या, ये हमारा मीडियन है, लेकिन ये मीडियन नहीं है। इसका तो देखिए गैपिंग इतना है, इसका गैपिंग थोड़ा सा है, तो ये हमारा मीडियन नहीं, ये हमारा क्या होगा, AM एल्टीट्यूड होगा। तो AM इज एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC का AM क्या है, एल्टीट्यूड है, ठीक है। और ये तो हम जानते हैं जब हमारा ये एल्टीट्यूड हो गया और ये हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया, तो BD इक्वल टू DC लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये लिख सकते हैं BM इक्वल टू MC नहीं होगा, तो लिख देते हैं BM इज नॉट इक्वल टू MC, ठीक है। BM इज नॉट इक्वल टू MC बिकॉज ये एल्टीट्यूड है, इसीलिए इक्वल टू नहीं है। लेकिन जो मीडियन है तो दो भाग में डिवाइड कर रहा, तो वो इक्वल टू है। आ रहा समझ में ना, इसीलिए लिख दिए हैं। क्लियर हो गया ना। तो ये हमारा था, इसको आप ठीक तरीके से समझिए, ठीक ना, सब अच्छे तरह से समझिए, ठीक अंदाज में आप लोग इसको देखना है, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि नहीं समझ में आएगा, बार बार वीडियो को देखिए, सारा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, AM क्या है, एल्टीट्यूड, तो यहाँ एल्टीट्यूड लिख दीजिए, ठीक है। AM इज एल्टीट्यूड, AD हमारा क्या है, मीडियन। ये हो गया आंसर। तो हमारा ये सब हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। AM इज एल्टीट्यूड, AD इज मीडियन। एक क्वेश्चन और था, ये क्या था, इज BM इक्वल टू MC। क्या बोल रहा है कि BM इक्वल है MC के, तो नहीं है, सिंपल बात है, हम तो यहाँ बता दिए। BM इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं नो, BM इज नॉट इक्वल टू MC बिकॉज में आप क्या दे सकते हैं, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका है, BC के, BC ये लिख सकते हैं ना, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। D यहाँ पे ऐसे AD इज मिड पॉइंट ऑफ BC, नो प्रॉब्लम, AD की जगह आप D भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे AD भी आप लिख सकते थे, लाइन सेगमेंट AD है हमारा, तो AD भी यहाँ लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शॉर्ट में हम लिख दिए D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट है। आया बात समझ में ना। यहाँ पे AD की जगह आप D लिख सकते हैं, लीजिए हम कर दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC कर दिए, एक ही का बात हो रहा है इसलिए D कर दिए, आपको ज़्यादा सुटेबल रहेगा, एक अलग तो थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए हम यहाँ भी D कर दिए। जब यहाँ D किए तो यहाँ भी D कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको ठीक तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए, बार बार वीडियो लेक्चर को देखिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग और भी कुछ लेकर के हम आएंगे, तब तक के लिए इसको देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपको जितना भी लेटेस्ट वीडियो लेक्चर हमारा अपलोड होगा वो आपको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए इसके बाद फिर मैथ ख़त्म होगा, फिर साइंस का करवाएंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारा कुछ का करवाएंगे, ठीक है। साइंस में बहुत सारा चैप्टर बाकी है, उसको भी हम करवा देंगे, अच्छे तरीके से करवाएंगे। समझ में नहीं आएगा कमेंट कीजिए, हम उसको देख लेंगे, ठीक है।